नमस्कार, मैं गौरव और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस में। और संजली नाम की जो छात्रा, बहुजन छात्रा थी, तो उनको पेट्रोल डालकर जो जलाया गया है, उस पूरे मामले में हमारे साथ चंद्रशेखर भाई हैं। वो उनके गांव गए थे और वहाँ पे जो पुलिस ने जो उनके साथ व्यवहार किया, गांव के लोगों ने क्या व्यवहार किया, वो हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का वहाँ पे माहौल मिला आपको, क्या मतलब आपको परेशानियाँ वहाँ पे देखने को मिली, क्या समस्याएं आपके सामने आई सर? देखिए, कल की बात है। कल हम लोग करीब आप भी थे वहाँ पर 11-12 1 बजे करीब हम लोग कल सफदरजंग हॉस्पिटल से निकले थे। बिटिया का शव तो एम्बुलेंस में गया था, जहाँ उनके पिताजी और 2-4 लोग और साथ में थे। हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे, जिसमें भाभी जी थी, बिटिया की माता जी और अभिमन्यु जी और रजनी जी और प्रशांत भाई, हम सारे थे। तो हम लोग करीब 5-5:30 बजे के आसपास गाँव पहुँचे। और गांव में हम जब पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि गांव एक तरह से पूरा छावनी बना हुआ है। गांव में कम से कम नहीं तो 500 से 600 पुलिस वाले थे। और काफ़ी सारे पुलिस वाले थे। तो पूरा गांव के जो लोग हैं सर, तो उसमें कितनी जाति के लोग हैं या सारी जाति के लोग हैं, या कुछ में क्या है कि देखिए, जातियाँ तो सभी रहती हैं वहाँ पर। जाटव भी हैं, जाट भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और बनिए भी हैं। तो जो बहुजन समाज की संतनी थी, तो उनके समाज के लोग उनका साथ दे रहे थे? हाँ, समाज साथ में खड़ा था जी। तो पूरा गांव साथ में नहीं था, जैसे कि आपने अभी बताया? थोड़ा बहुत, मतलब उस अन्य जाति के लोग भी थे, लेकिन कम संख्या में थे। कम संख्या में थे, अच्छा। जो वहाँ पर करीब, जहाँ पर जो दलित समाज के करीब, जाटव समाज के करीब 200 मकान हैं करीब। हाँ, तो उसके लोग वहाँ पर एकत्रित थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो लोग पहले से काठी वगैरह तैयार कर रखी थी और वो चाहते थे कि जल्द से जल्द शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो हम लोगों ने गए और हम लोगों ने वहाँ मांग रखी कि हम लोग अभी शव को नहीं जलाने देंगे। हमारी प्रशासन से मांग है कि जिस प्रकार तिवारी मर्डर केस में सरकार ने जल्दी से जल्दी घोषणा की, सरकारी नौकरी दी, 50 लाख रुपए दिए, तो हम लोग ने हमने डिमांड की उनसे, हमने बातचीत की, पहले पुलिस से बात की। तो हमने पुलिस को बोला कि यहाँ पर आप बुलाइए, विधायक को बुलाइए, सांसद को बुलाइए, लेकिन वहाँ कोई सांसद आया वहाँ पर? वहाँ का सांसद नहीं आया, नहीं, वहाँ का मौजूदा सांसद भी नहीं आया, वहाँ का मौजूदा विधायक भी नहीं आया। ठीक है। और सुना कि पुलिस ने आप लोगों को, जो आपकी टीम मारा है, हाँ हाँ, तो जी, आपको गांव से मतलब बाहर निकाल दिया था? क्या है कि वहाँ के दबंग लोगों ने कुछ मिलके, मतलब हम लोगों ने काफ़ी देर तक, करीब 3-4 घंटे तक हम लोगों ने पुलिस के साथ और प्रशासन के साथ बहस की और हमने बोल दिया कि ये शव को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। तो वहाँ के शायद गांव के ही कुछ दबंगों को ये लगने लगा कि शायद उनको ईगो प्रॉब्लम होगी। उनको ये लगा कि हम यहाँ रहते हैं और ये लोग दिल्ली से आए हैं। ये लोगों की बात परिवार पूरी तरीके से सुन रहा है, लेकिन हमारी बात नहीं सुन रहा है। वो हम लोगों को बाहर का बताकर हम लोगों को ही, हमारा ही विरोध करने लग गए गाँव के लोग। ठीक है। मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं लड़की का मौसा लगता हूँ। ठीक है जी। तो हम लोग कोई वहाँ राजनीति करने नहीं गए थे, हम तो, हमारे परिवार का दर्द है तो हम वहाँ गए थे और हम लोगों ने सिर्फ वही डिमांड की प्रशासन से जो जायज़ है, जो अभी तक सरकार पेश करती रही है, उदाहरण जो इतिहास में होता रहा है, हमने वही मांग की। सरकारी नौकरी हो या मुआवजा हो, हमने कोई अलग नई चीज़ नहीं मांगी और परिवार की सुरक्षा का हमने वो मुद्दा रखा। तो हम लोगों ने करीब 9-9:30 बजे तक हम लोग प्रयास करते रहे। करीब 9-9:30 बजे इंटेंशनली प्रशासन क्या करता है, वहाँ की गाँव की लाइट काट देता है ताकि कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह ना कर पाए, मीडिया वाला हो या कोई भी अपने मोबाइल से फेसबुक लाइव वगैरह कुछ ना कर पाए। तो जैसे ही लाइट बंद होती है तो पुलिस वाले अकड़ने लग जाते हैं हमारे ऊपर और बहस होती है काफ़ी अच्छी खासी पुलिस वालों से, और जिसमें प्रशांत भाई थे, हम थे, अच्छी खासी पुलिस की बहस होती है। जब मामला गर्म होता देख, मैंने प्रशांत को साइड किया, मैंने कहा प्रशांत साइड हो जाओ, अभी इन लोगों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट वो जो अलग जाति के लोग थे, दूसरी जाति के दबंग लोग थे, उन लोगों ने भी गांव हमारा विरोध करना शुरू कर दिया और पुलिस वालों के साथ बोले कि इनको भगाओ यहाँ से, नहीं तो हम मारेंगे, गांव का माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो हमने उनको बोला, हम तो यार आप ही की बात कर रहे हैं, आपके गांव में आके हम लोग सिर्फ इंसाफ की बात कर रहे हैं, आप लोग हमारा ही विरोध कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने मामले को तूल दी और ज़्यादा तूल दी और उन्होंने पुलिस को भी इतना भड़का दिया कि पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। मैं, अभिमन्यु जी और प्रशांत भाई, हाँ, मैडम तो रजनी साइड में थी, ठीक है, वो उनके भाभी के पास ही थी। तो उन्होंने हमें गांव से, खदेड़ के करीब गांव से 100 मीटर दूर ले गए। हाँ, और वहाँ एसपी साथ में थे, एसपी रूरल। शव को आप बताया, जैसे कि आपने शव को आप लोगों को खदेड़ने के बाद शव को दफना दिया गया, नहीं जलाने के लिए। जैसे ही हमें वो गांव से बाहर लेके गए
तो हम लोगों ने फिर जैसे ही रजनी को पता चला वो पीछे से आई और हम लोगों ने पुलिस से बात की, ये देखो ये तरीका ठीक नहीं है, हम लोग अपने हक की बात कर रहे हैं, आप हमको ही अरेस्ट कर रहे हैं, हम पर ही लाठीचार्ज कर रहे हैं, क्या हक की आवाज़ भी नहीं उठा सकते हम अपनी। तो पुलिस ने वहाँ रोका हमें और बोलने लगी देखिए आप मामला समझिए, गाँव के लोग आप पे नाराज़ हो रहे हैं। हमने कहा हमें चलो ठीक है भाई, जैसा आप बोलते हैं मान लेते हैं, हम गाँव के लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जबकि पिता उनके बोल चुके थे, हरेंद्र जी बोल चुके थे ऑलरेडी कि हम शव का दाह संस्कार अभी नहीं करेंगे और हम सुबह करेंगे, हमारे कुछ रिलेटिव आने बाकी रहते हैं। और हमने प्रशासन से कई बार मांग की कि जो रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें शव रखा जाता है ताकि ख़राब ना हो, डिकम्पोज ना हो बॉडी ना, क्योंकि वो जली हुई बॉडी थी वैसे भी, तो वो नहीं आया। कई बार बोलने के बाद भी, एसडीएम से एसएसपी से बोलने के बाद भी 3 घंटे तक हम लोग डिमांड करते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, इंटेंशनली नहीं दिया, क्योंकि आ जाएगा तो ये रात भर रखेंगे, सुबह तक रखेंगे। तो उनसे हमने बात की तो विदिन 5 मिनट्स फिर वो कहते हैं ठीक है आप चलिए, और उन्होंने हमारे साथ कुछ कांस्टेबल भी लगा दिए सुरक्षा के नज़रिए से। जैसा उनको लगा कि शायद गांव वाले कुछ वो जो दबंग लोग थे, हमारे समाज के नहीं थे, दबंग लोग थे, कि वो कहीं इनके साथ कोई मारपीट ना करे, तो पुलिस वाले हमारे साथ लगा दिए। हम 5 मिनट के अंदर गांव में वापस आते हैं तो देखते हैं कि जिस तख्त के ऊपर लड़की का शव रखा हुआ था, शव गायब है। तो हमने पूछा वो शव कहाँ है, तो पता लगता है कि शव ले गए दाह संस्कार के लिए। तुरंत गांव को पीछे वाले रास्ते से लेके गया, जैसे कि ग्रामीण इलाकों में नॉर्मली होता है कि हमारा अंतिम संस्कार का जगह अलग होती है, दलितों की जगह अलग होती है और हाई कास्ट की अलग होती है। तो हमारी जगह पे लेके गए और तुरंत उसका दाह संस्कार कर दिया उन लोगों ने। और फिर मेरी एसपी से भी बात हुई थी वहाँ पे, उनकी बातों से जो मुझे लगा कि वो सारा का सारा इस प्रकरण का ठिकरा जो है, वो जो भाई एक्सपायर हुआ है, संजली का जो कज़न ब्रदर एक्सपायर हुआ है, उसके ही सर पे फोड़ रहे हैं कि वो इसमें आरोपी है, उसी ने किया है, हमें सबूत मिले हैं। तो मैंने उनसे कहा यार अगर आपको सबूत मिले थे तो आपने उसको छोड़ा क्यों? अगर कोई आरोपित है तो आप उसको छोड़ कैसे सकते हैं? हम ये नहीं कह रहे कि भाई वो भाई है तो उसको छोड़ दिया, भाई आरोपी कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है, तो आपने उसको छोड़ा क्यों? संदिग्ध हालत में उसकी मौत होती है, पता नहीं वो घर पे आके जहर खाता है या उसको बाहर से कुछ खिला के किसी ने भेजा है, कुछ हो सकता है आरोपी जो दूसरे हैं असली उन्होंने ही कुछ खिलाया हो, उनके साथ हो सकता है उसका कुछ लेना देना हो, मिला हुआ हो, कुछ बातचीत हो सकती है, यारी दोस्ती हो सकती है। तो हमें एसपी बोलते हैं कि आप लोग चले जाइए, अब यहाँ से गांव में रुकेंगे तो माहौल ख़राब हो जाएगा। तो एसपी साहब हमें खुद गांव के बाहर तक छोड़ने आते हैं अपने कांस्टेबल वगैरह लेके, और हम लोग रात को करीब 9:30 या 10 बजे करीब वहाँ से निकल लिए थे। तो अब प्रशासन से आपकी क्या मांग है? देखिए प्रशासन से हमने जैसा कि बताया कि प्रशासन से हमारी मांग है, सबसे पहली न्याय चाहिए। हमारा पैसे मांगने का देखिए तो है कि आर्थिक रूप से परिवार कमज़ोर है, ठीक है, थोड़ा उनको मदद हो जाएगी, और ये एक सांत्वना का तरीका होता है सरकार का और प्रशासन का। जिसके परिवार से कोई गया है उसको अगर सहायता राशि के तौर पे दिया जाता है, वो ऐसा नहीं कि वो परिवार। और जो मतलब अपराधी हैं उनसे आप प्रशासन से क्या चाह रहे हैं कि उनको क्या? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन सख्त से सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई करे, पकड़े उनको, और उनको हम उनके लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी की मांग करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है ये किसी छोटे मोटे अपराधी की सोच का काम नहीं है, ये कोई चोरी चकारी नहीं है, ये मर्डर है, और वो भी ऐसा मर्डर कोई जहर दे के नहीं मारा। दिन दहाड़े दोपहर के 1:30 बजे दिन दहाड़े एक लड़की के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा देना कोई छोटी बात नहीं होती, एक बहुत बड़ा क्राइम है ये, जिसके लिए हम भी एक बड़े ही सज़ा की मांग करते हैं, वो है फांसी। हम भी फांसी की मांग करते हैं, अगर अपराधी जल्द से जल्द पकड़ में आने चाहिए और उनको सज़ा भी फांसी की देनी चाहिए, हम ये समझें। शुक्रिया सर। तो ये चंद्रशेखर जी थे हमारे साथ, जिन्होंने पूरी वारदात वहाँ पर बताई कि इन गांव में किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके का उन्हें न्याय मिल रहा है। प्रशासन से जो मांग थी इन्होंने वो भी बताया, कितने जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अरफराज के साथ मैं गौरव, नेशनल इंडिया न्यूज़, दिल्ली। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।